क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लगातार जारी रखे होंगे। स्वागत करते हैं हमारे और आपके सबसे खूबसूरत, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जय महादेव विद्याकुल पर। और आप इस चेहरे से वाकिफ होंगे। तो आज सभी का स्वागत है बेटा नए चैप्टर का, नया शुभारंभ और दिन मंगलवार के साथ अगर हम बात करें तो। और इस चैप्टर का एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा बेटा। वैद्युत धारा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अगर आपके दिमाग में इतना सा भी समझ लो शंका नहीं रह जाएगा। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास इंट्रोडक्शन है, पहला लेक्चर है वैद्युत धारा का। 8 बजे जब भी हम मिलेंगे कुछ ऐसे चीजों के साथ मिलेंगे जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो पूरा प्यार और सपोर्ट जैसे दिखाते आए मेरे भाई, तो आज इस चेहरे को फिर से पूरी प्यार और सपोर्ट के साथ पूरी ताकत लगा के भाई शेयर करो, बढ़िया से एकदम चाप के शेयर करो। मुझे कुछ नहीं पता कैसे करना है। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे लाल बटन पे चढ़ जाएंगे क्योंकि वो चैट नहीं कर पाएंगे, डाउट नहीं हमसे पूछ पाएंगे और हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे मेरे भाई। तो आज वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एक नया अध्याय शुभारंभ होगा। इस चैप्टर का फ्लो कैसा होगा, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वीक में हम क्या क्या चैप्टर्स और कब कब क्या पढ़ाने वाले हैं। और आपकी जो न्यूमेरिकल डे है वो किस दिन होगी, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक एक सवाल है आपके कुमार मित्तल के जितने भी हैं, और उस सारे सवाल को करवाएंगे बेटा। एनसीईआरटी को भी कराएंगे, क्लास की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें एनसीईआरटी को करा देंगे क्लास में। और बाकी जो संडे को होगा बेटा वो न्यूमेरिकल डे आपका होगा। तो मेरे प्यारे भाई सभी लोग उम्मीद करता हूं तैयार होंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर ले बिना समय आपका जाए किए हुए, तो इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और मचाते हैं भाई आज से एकदम बोर्ड एग्जाम में भौकाल के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं मस्ती से कि वैद्युत धारा यानी कि नए अध्याय का एक प्रकार से शुभारंभ होने जा रहा है। ठीक है, नए अध्याय का शुभारंभ। इस चैप्टर का फ्लो कैसा होगा, हम लोग क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं और क्या सिलेबस में आपके नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या नहीं है, आपको क्या नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। तो पूरे प्यार और सपोर्ट के साथ एक बार पूरी ताकत लगाओ। उसके बाद बेटा अगर आप इस चेहरे से प्यार करते हैं तो यार, है ना, फिर मजा आते हैं भाई। और बहुत बच्चे कह रहे सर क्लासेस क्यों नहीं जा रहे, क्लासेस क्यों नहीं आ रहे। बेटा कभी कभी एक आध दिन का तो हमें भी यार दे दिया करो, कम से कम हम भी एक आध दिन भजन कीर्तन कर लिया करें यार। महादेव का दिन चल रहा है सोमवार का, इस वजह से मंडे को नहीं आए थे यार। ठीक है, लेकिन फिर से यार कम बैक लौटे हैं, बाउंस बैक किए हैं, अब मचाते हैं बेटा पढ़ाई में, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग की, कैसे हमने क्या चैप्टर्स को पढ़ा है। आपको पता है हमने इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड ये दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विथ छोटे छोटे ऐसे न्यूमेरिकल जो बार बार मोस्ट रिपीटेड पूछा जाता है। तो ये अध्याय का हम लोगों ने किया द एंड एक साथ, और एक एक कंसेप्ट को हलवा बनाया। और आप लोग उस वीडियो को लगातार देख रहे हैं और देखते रहिए ऐसे ही प्यार सपोर्ट के साथ, तभी आपको मजा आएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आज हम जो पढ़ेंगे बेटा इसमें स्थिर विद्युत में हमने स्थिर आवेश का अध्ययन किया। कैसे आवेश का, स्थिर आवेश का मेरे भाई अध्ययन किया इसमें। अब यहां पे जो हम करने वाले हैं वैद्युत चालन में यानी कि वैद्युत धारा में, वहां पे हम गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किसके, गतिमान आवेश के बारे में, मूविंग चार्ज के बारे में। अभी तक हम आवेश को एक जगह पटक के अध्ययन कर रहे थे, अभी हम लोग उड़ा उड़ा के अध्ययन करने वाले हैं, मतलब आवेश, गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का एक एक रामबाण चीजें, थ्योरी क्या क्या, डेरिवेशन कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे एनालाइज के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें चैप्टर का फ्लो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि पूरे वीक में हम कैसे पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप 8 बजे आए हो तो बेटा आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो शायद आपको इस समय के एकदम पीक टाइम पे कहीं नहीं मिलेगा। तो एकदम पूरे भरोसे के साथ बेटा चैनल पे लाल बटन पे क्लिक कर दिया करो जो बच्चे नए हैं, ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो मैं कहा हो सर जी विद्युत का होता है, हाँ एकदम बढ़िया, ताकि हम लोग आराम से पढ़ पाए यार, एकदम अपने दैनिक भाषा में हम लोग पढ़ा यार, एकदम अपने दैनिक भाषा में एकदम चौड़े से, है ना। तो अब समय आ गया है उठने का, क्योंकि बेटा अब जुलाई तो खत्म होगी, अब अगस्त आने वाली है। अब तो सीरियस हो जाओ मेरे भाई, अगर आपका सपना है कुछ कर दिखाने का, मचाने का, ठीक है बराबर। तो सबसे पहले आज की जो क्लास स्टार्ट होगी बेटा वो यहां से स्टार्ट होगी मेरे भाई। हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, वैद्युत धारा के एक इंट्रोडक्शन क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चालक में वैद्युत धारा और वैद्युत धारा, चूंकि वैद्युत धारा में कई ढेर सारे कंसेप्ट्स हैं, तो इन दोनों चीजों को हम खत्म कर देंगे अपन लोग। फिर ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, कि अपवहन वेग किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम का, कैप्चर कर लो। ये चैप्टर का फ्लो होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे, बताते हैं आपको।
ठीक है मेरे भाई। उसके बाद विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता डिपेंडेंसी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, है ना। आराम से देखते हैं सुकून से। फिर अगले पड़ाव पे चलते हैं, तो फिर उसके बाद हम वैद्युत शक्ति तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम। अगर हम बताएं आपसे श्रेणी और समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, ये आपके सिलेबस, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के ये रिड्यूस हो चुका है मेरे भाई, लिख लो कहीं पे। तो ये सिलेबस में आपके नहीं है प्रतिरोधों का संयोजन, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। वह ये जो क्लास है वो भारत के हर बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी पैटर्न है और हम पूरे तरीके से बहुत ईमानदारी के साथ ये एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक एक हेडिंग आपको पढ़ाएंगे और एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सूत्र फार्मूला बता देना भाई, सब बताएंगे इसी क्लास में एकदम तरीके से, बड़े आराम से, ठीक है। तो चलते हैं आगे पढ़ाओ पे। तो ये आपके सिलेबस में रिड्यूस मतलब हट चुका है, लेकिन हम फिर भी इस चीज को पढ़ेंगे, मतलब चाहे वन शॉट में, चाहे जिस तरीके से मेरे भाई हम इस चीज को पढ़ेंगे जरूर, है ना। ऐसा नहीं है कि अब रिड्यूस हो गया तो आपको काम नहीं आएगा, आपको आने वाले आगामी दिनों में काम आएगा, एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, इस वजह से मेरे भाई। उसके बाद सेल का विद्युत वाहक और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आपके सिलेबस में है। श्रेणी तथा पारस्परिक सेल, ये आपके सिलेबस में है। श्रेणी तथा ये मतलब संयोजन, अगर हम बात करें प्रतिरोधों का, आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं सब कुछ ब्रीफ कर दे रहा हूं। उसके बाद पूरे हफ्ते हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेली रेगुलर क्लास आएगी 8 बजे आएगी, तो लाल बटन पे चढ़ जाओ, 8 बजे डेली पढ़ाएंगे पूरा वैद्युत धारा, इस हफ्ते में खल्ला आपके दिमाग में घुसड़ देंगे भाई साहब। फिर ये तो आएगी, फिर किरचॉफ का नियम, ये मेरे भाई अगर हम बात करें, ये आपका इस वीक में अगर बहुत ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ना, एक होता है पढ़ा के भगाना, ये हम दूसरे वीक में ही कर पाएंगे। कई कई जगह पे आपको ये 2 चैप्टर्स 2 डिवाइडमेंट मिलेगा, एक तो भैया वैद्युत धारा और किरचॉफ का नियम तथा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपके अलग यूनिट, एक अलग चैप्टर मिल जाएगा रेफरेंस की किताबों में। तो ये हम आपको बता दें, जिसमें से मैं आपको बता दूं मीटर सेतु जो मीटर ब्रिज है मेरे भाई, तो अब विभव मापी हो गया। इनमें से जो बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं खासकर, मैं उनको बता दूं कि विभव मापी जो है पोटेंशियोमीटर, ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। चलिए फिर भी हम बात कर लेते हैं, हटाना ना हटाना वो अपनी जगह है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, ये मैं कह रहा हूं, ताकि वो चीजें आपको आगे चल के कभी दिक्कत ना पैदा करे, वो छोटे छोटे जो कंसेप्ट बनते हैं वो आपके दिक्कत ना करे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज का युद्ध जो है, और आज का युद्ध यहां से प्रारंभ होगा वैद्युत धारा से, एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे हमारे भाई, ठीक है। तो तो जल्दी से जल्दी बेटा अब जुड़ जाते हैं, अब सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। चलिए अगर हम वैद्युत धारा की बात करें तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सभी को आवाज क्लियर है कंप्यूटर महोदय जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। और अपन लोग अब सीधा पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक से उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वो हमारे साथ बैठे रहते हैं ना पूरे प्रॉपर तरीके से। हमने आपको समराइज कर दिया पूरे 10 मिनट के अंदर कि हम इस चैप्टर्स में कौन सा डेटा कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। वैद्युत धारा, अब आपको पता है कि आवेश, हम इसमें आवेश को दौड़ाएंगे भगाएंगे, अभी आवेश तक स्थिर कर रहे थे आवेश को, लेकिन अब आवेश को भगाने का काम आ गया, वो भी हमारे कंधों पे है। आइए समझते हैं वैद्युत धारा को, आई से, इसे भाई आई से प्रदर्शित करते हैं, बचपन की गेम है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, जिससे आपको एग्जामिनेशन भरपूर उठा के नंबर देगा, मस्त चपक के नंबर देगा मेरे भाई। देखो आपको परिभाषा नहीं आती कोई बात नहीं, सिर्फ अगर आपको आता है क्या मेरे भाई सूत्र, तो आप इस चीज को कर ले जाएंगे। बेटा मेरे भाई एमपी बोर्ड से हो मेरा भावना, बेटा किसी बोर्ड से, धरती हर बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ा रहा हूं बेटा, हर बोर्ड के लिए, ठीक है ठीक है। माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ है, कोई सर्किट आपके घर में परिपथ पर देखने को मिलता है, ठीक है। माना किसी परिपथ में टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो, तो I बराबर क्या होता है मेरे भाई, Q बाई टी, ये सूत्र होता है। अगर आपको परिभाषा नहीं पता है, मैं वो कह रहा हूं, ऐसे कंडीशन में सिर्फ आपको ये पता है Q इक्वल टू आई टी, अगर 10th क्लास से बेसिक से पढ़ रहे थे तो यहां से समझते हैं। आप किसी भी फार्मूले में लगभग आप 80% डेफिनेशन यहां से क्लियर कर सकते हो मेरा भाई। टी को मान लो 1 सेकंड, 1 सेकंड को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं मेरे भाई एकांक, क्या कहते हैं मेरे भाई, एकांक सेकंड। यहां से आता है किसी परिपथ में एकांक समय, जब इसको 1 कर लिया तो आई का मान किसके बराबर आ जाएगा, Q का मान,
क्योंकि बराबर आ जाएगा। यहां से एक डेफिनेशन आपकी बनेगी वैद्युत धारा की डेफिनेशन कैसे बनती है, देखो जरा ध्यान से। एकांक समय में जितनी आवेश परिपथ में प्रवाहित होगी वह उस परिपथ के लिए वैद्युत धारा का काम करेगी। यानी कि अगर हम बात करें किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, देखो डेफिनेशन अगर मैं सीधे डेफिनेशन लिख देता, पढ़ने का तरीका थोड़ा मेरे भाई बदलो, औरों से जब तक हट के पढ़ोगे, औरों से जब लिखने का तरीका बदलोगे तो एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर देगा, ये ले जा भाई, ले जा, तू फ्री का नंबर ले जा, तूने किसी को किया नहीं। ठीक है, ठीक है। और देखो आराम से सुकून से, और ऐसा मेथड कोई धरती में जल्दी बताता नहीं मेरे भाई, मैं बताता हूं, लेके जाओ आराम से सुकून से। तो हम लिखेंगे किसी परिपथ में, आराम से देखो, किसी परिपथ में, यही परिभाषा बना रहे हैं, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा या फिर आवेश प्रवाह की दर। अभी दोनों डेफिनेशन एकदम चूरन वाला डेफिनेशन, एक लाइन वाला, दिन बच्चे को शॉर्टकट चाहिए, कभी नहीं पढ़े, सोचते एक बार में पढ़ के निकाल लें, उसको भी बताते हैं। किसी परिपथ में एकांक समय में, कैसे, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। देखो कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे आपका। और अथवा की अगर बात करें, ऐसे भी कह सकते हैं आवेश प्रवाह की किसा है, समय दर है। आई बराबर कभी कभी आप लिखते हैं dq बटे dt, ऐसे बहुत कम समय में बहुत अगर कम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे भी वैद्युत धारा कह सकते हैं। और ये जो dt लगा इसी को दर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दर, समय दर। तो हम ये बात कह सकते हैं आवेश प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कह सकते हैं, आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कह सकते हैं। यहां से सबसे चूरन वाली डिफिनेशन आई, आवेश प्रवाह के समय दर को, आवेश प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और ये हो गया खत्म। बताओ अब इसका स्क्रीनशॉट अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत की बात होगी? 5 मिनट में बेहतरीन कंटेंट पाए कि नहीं पाए? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, माना किसी परिपथ में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी भी परिपथ में। तो मेरे भाई ये परिभाषा और यहां से ये चीज का, ये बहुत बेसिक और बहुत मस्त चौड़े वाले डेफिनेशन, बराबर बात। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ओजो बोझो, अब आराम से धीरे धीरे चलते हैं, सब बताएंगे मेरे भाई, परेशान नहीं होइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब चलते हैं मेरे भाई अगले पड़ाव पे। हमने निकाल लिया आवेश प्रवाहित, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया यह एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, फलाने बात ढिकामे बात की। सबसे पहले डालेंगे मात्रक, फिर डालेंगे कि कौन सी राशि है मात्रक। भैया मात्रक अगर हम बात करें तो मात्रक कई ढेर सारे निकल सके आ सकते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक निकाल लें, देखो सुनो, आई बराबर हमने क्या लिखा, क्यू बटे टी लिखा। यहां से आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश, आवेश का वह क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम ने खोज की थी, पहले से पढ़ चुके आ चुके, कूलाम बटे सेकंड कह सकते हैं, कूलाम बटे सेकंड। या वैद्युत धारा का जब यसाई मात्रक लिखते हैं, यसाई मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम्पियर। एम्पियर, देखो सारे मात्रक लिखते चलो क्योंकि ये आपको काम देगी, क्या मेरे भाई देगी, काम देगी। हाँ रिपीट हो जाएगा और आपके दिमाग में मक्खन हो जाएगा, चूरन हो जाएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सीजीएस में अगर हम बात करें, सीजीएस मात्रक अगर आपको ढूंढना है मेरे दोस्त, क्या सीजीएस मात्रक, तो हम सीजीएस मात्रक में क्या लिखेंगे, स्टेट एम्पियर। कौन एम्पियर, स्टेट एम्पियर हो जाएगा। तो बहिनी सब क्लियर हो जाए यार, 2 मिनट देखा तो सही, एकदम सब मक्खन हो जाए। कूलाम प्रति सेकंड कह दो, चाहे एम्पियर कह दो, और चाहे क्या कह दो, स्टेट एम्पियर कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टेट एम्पियर में, एक स्टेट एम्पियर में कितना भैया, धारा 1/3 गुणित 10 की घात 9 एम्पियर। याद रखेंगे, दिमाग में याद रहेगा, आराम से हो जाएगा, और भी हलवा हो जाएगा। अभी हलवा का घात क्यूब हो जाएगा, मात्रक हो गया। मात्रक जैसे हो गया, फिर बात करते हैं मेरे भाई राशि की, वैद्युत धारा की राशि के बारे में बात, राशि के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, राशि के बारे में चर्चा करना मेरे भाई बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी कि यह कौन सी राशि है भैया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो वैद्युत धारा है हमारा, वैद्युत धारा मूल राशि है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
वैद्युत धारा कैसी राशि है मेरे भाई? मूल राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, मूल राशि। मूल राशि के अलावा यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अगर हम बात करें तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, जरा इस बात का ध्यान से सुन लो। बहुत बचपन में एक गेम सीखोगे, वो गेम को जरा सीखो। देखो बेटा, आपको पता है कि जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार से निरूपित की जा सकती हैं। भौतिक राशियां कितने तरीकों से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक सदिश राशि, एक है भैया क्या, अदिश राशि। एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। एक प्रतिश राशि भी होती है। प्रतिश राशि आज तक मुझे नहीं मिली, तो आपको क्या घंटा मिलेगी? तो जो चीज नहीं पढ़ना है उस चीज को तो छोड़ दो, आराम से पढ़ो। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज को अगर पकड़ना चाहते हो तो सिर्फ ये जिस जिस चेहरे को आप देख रहे हैं बस यही मिलेगा आपको, मस्त मिलेगा। ठीक है, मस्त मिलता है मक्खन तरीके। हाँ मास्टर साहब तो के अगर पीडीएफ ना मिली ना तो घरे पहुंचाएगा हो, ये हमारा गारंटी बा। बस तू पढ़ा भाई, तू पढ़ा, पीडीएफ मास्टर साहब तोरे घरे ना पहुंचाए दें तब तू कहे भाई। ठीक है, सिर्फ पढ़े में फोकस करा बस। अगर हम बात करें मेरे दोस्त सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है मेरे भाई, मेरे मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए दिशा के साथ साथ किसकी आवश्यकता? परिमाण। अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये सरासर अन्याय हुआ आपके साथ। दिशा के साथ साथ परिमाण, इसके लिए दिशा की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ परिमाण की जरूरत। लेकिन सदिश होने के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई, वो है बेटा सदिश के नियम का पालन। नियम कानून बहुत जरूरी है। जैसे आप रोज 8 बजे नियम कानून से पढ़ेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नियम है। नियम है कि अगर आप एक नियम पे पढ़ते हैं और फिजिक्स जैसे सिलेबस को हलवा बना के पढ़ते हैं तो आपसे ज्यादा नंबर कौन पाएगा? आप ही तो पाएंगे भाई। तो नियम कानून है। ये क्या होता है मेरे भाई, अगर हम, ये अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि वैद्युत धारा सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती। कैसे नहीं करती जरा सोचो। अगर 3 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है और 4 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है, ये जो मैं बनाया हूं पत्र सुट्टास, जो पतर सट्टास बना है मेरे भाई, ये क्या है मेरे दोस्त? ये कुछ नहीं है मेरे लाल, ये कुछ है नहीं कुछ खास। ये जो बना हुआ है ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये तार है। दो तार है, एक 3 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा। इसको जोड़ कैसे बनाओगे तो ये 3 4 कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। जबकि इसके बीच में क्या एंगल है? थीटा है। सदिश का योग का नियम ये पालन किया ही नहीं बेचारा। सदिश का योग का नियम बेटा, अगर हमारे पास दो ऐसे राशि, देखो वैद्युत धारा के पास दिशा भी है, दिशा भी है, परिमाण भी है। इसके पास दिशा है और परिमाण है, लेकिन एक चीज की कमी है, नियम का पालन नहीं करता मेरे भाई। तो देखो 3 एम्पियर की धारा है और एक दिशा है, एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, निश्चित दिशा होती, परिपथ में लग जाएगा बैटरी, धन सिरे से निकलेगी और ऋण सिरे पर ही समाहित होगी। ये वैद्युत धारा की दिशा होती है किसी परिपथ में। इसके अलावा ये क्या करती है भैया? यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है। इस बात को लिख के आओगे, बोलो, जहां बैठे हो वहीं बोलो आराम से। ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती, इस वजह से दैट्स वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी, सब चीज की इंग्लिश जानते रहो मेरे भाई, है ना? है ना? हर चीज की इंग्लिश। सर मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा भाई मानसू, आओ अब इतना चीज पढ़ गए, धारा के बारे में इतनी डिटेल कौन देगा धरती से? ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। अगर इसकी वीमा लिखनी है, डायमेंशन फार्मूला, तो वीमा पढ़े तो ना एम्पियर, कैपिटल ए लिख दो, ये हो गया है भैया खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना मेरे दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अच्छा मेरे भाई, एक मैं देख रहा हूँ जितने बच्चों गुरु दक्षिणा ग्रुप है, ऐसे ये वाला थंब दिख रहा है, जब भी देखो चैप्टर को बाद में देखो बेटा, उतने लोग अंगूठा, मतलब ये ना एकलव्य बन जाओ। हम लोग का ऑनलाइन में आपका हर रोज अंगूठा मांगते हैं और आपका अंगूठा बचा रह जाता है ना? ये द्रौपदी का चीरहरण हो जगह चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन वो साड़ी आती जा रही है। ऐसे आप भी ऐसे अंगूठा जितना लगाएंगे आप कमजोर नहीं हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, जितने बच्चे उसका आप 50% डिस्काउंट दे देते हो भाई। सर जीएफ से पंगा हो गया। देखो भाई, हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, तो कोई ना कोई आएगा और आपके लाइफ में कोई ना कोई जाएगा मेरे भाई। अगर आप समय की कीमत नहीं करोगे ना तो समय आपकी कीमत नहीं करेगा। कई कहावत है ना कि इफ यू विल वेस्ट योर टाइम देन टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समझ गए? तो ऐसे समय में बहुत शांत से सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं जिंदगी में, सर ठेठ में पढ़ाई। ठीक है भैया, तो यहां तक सभी को मुझे लगता है क्लियर हुआ कि धारा
कि आखिर धारा को कैसे कैसे निरूपित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की तकलीफ आई होगी। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे खरगोश। अब बारी आती है बेटा यहां से एक चीज और की, फिर धीरे धीरे एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा आपको दिखने में बहुत टफ लगेगी कि एक एम्पियर की परिभाषा पूछा जाता है कई दफा में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके किसी भी बोर्ड से, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है एक एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बटे टी, पढ़ लिया, बराबर बात। अब बराबर आपको पता है Q बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, N ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप इसका क्वांटीकरण के सिद्धांत से। ठीक है मेरे दोस्त, अब जरा सोचो, यहाँ पे Q की जगह पे I बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी E बटे टी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लें मेरे भाई। यहां पे हम क्या करेंगे, T बराबर यदि हम ले लें 1 सेकेंड, एकांक समय में T बराबर 1 सेकेंड है, ठीक है। और धारा का मान अगर हम क्या ले लें भैया 1 एम्पियर, हमें 1 एम्पियर निकालना है। 1 एम्पियर हमको क्या निकालना है, निकालना है हमें 1 एम्पियर की परिभाषा। देखो हमने आपको साफ साफ बताया, एक होता है फिजिक्स को रटना, एक होता है समझना। भाई समझो कि हम परिभाषा कैसे निकाल रहे हैं, आराम से आप भी वैसे हमेशा निकाल लोगे, ठीक है, आराम से निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी है, तो धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया और यन ई कर दिया, ठीक है, बटे कितना कर दिया, 1 कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो यहां से जो यन का मान आएगा वो 1 बटे कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 बटे 1.6 गुणित 10 की घात भैया कितना, माइनस में 19। एक चीज और जरा देख लो, इसको जब काटोगे तो यहाँ दशमलव बढ़ेगा, जीरो हट जाएगा। तो अगर आप यन की वैल्यू निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, यन बराबर 6.25 गुणित 10 की घात माइनस कितना, प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 6.25 गुणित 10 की घात 18 आ गया, 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आ गया मेरे भाई। दशमलव हटा के 2 जीरो कम कर सकते हैं, यानी यन बराबर 625 गुणित 10 की घात 16 कर सकते हैं। क्योंकि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, इस वजह से हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। अब यहां से परिभाषा बनाओ मेरे भाई। अब देखो परिभाषा कैसे बना रहा हूं, नजर स्क्रीन पर देखो। अगर आप भी चाहते हो कि आप एक अच्छे फिजिक्स के टीचर बन के उभरो, आने वाले समय में हम लोग का धंधा व्यापार बंद कराओ, तो यहां देखो मेरे भाई, है ना, 1 एम्पियर में बहुत सिंपल बात है, यदि किसी तार के एक सिरे पर, यदि हमारे पास कोई तार है उसके एक सिरे पे, अगर हम यहां से इस परिभाषा से देखने की कोशिश करें, यहां से एकांक सेकंड में, एकांक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो मेरे भाई, एकांक सिरे में एक सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे भैया, मात्र 1 सेकंड निकल जाए तो तार में बहने वाली धारा का मात्र 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर किसी तार में, हमारे पास कोई तार है और 1 एम्पियर के लिए मैं बता रहा हूं, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर अगर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितना मान हो जाए बेटा, 625 गुणित 10 की घात कितना है, 16 दिया। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित हो जाएं तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, लिखवा दें क्या बोल लो, या फिर बोल दे तो लिख लोगे सर, कल डेफिनेशन है, नहीं बेटा कई डेफिनेशन है, हाँ कई डेफिनेशन है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी तार के, यदि किसी तार के, ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी तार के एक सिरे से, आराम से सुनो, आराम से सुनो जैसे मैं बता रहा हूं, एक सिरे से 625 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके दूसरे सिरे से निकल जाए, दूसरे सिरे से निकल जाए, यानी कि एक सिरे से इतनी इलेक्ट्रॉन जाए और दूसरे सिरे से क्या हो जाए, ये निकल जाए। ठीक है, तो तार में बहने वाली धारा का मान, तो तार में बहने वाली धारा का मान, धारा का मान समान, धारा का माना लिख दिया यार, धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है फिर भाई, आराम से सिंपल खत्म हुई डेफिनेशन। अब आओ चलते हैं सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे।
अब बेटा धारा को अभी तक हमने सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा सा नमूना पढ़ा, धारा को एकदम और ऊपर उठाते हैं कि इस चैप्टर को फ्लो कैसे समझ में आता है। अभी तो धारा के बारे में कुछ नहीं छोड़ा हमने, अब ये पूरा धारा आपको धारा तक काम देगी, ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। धारा, ए भैया धारा, धारा दो प्रकार की होती है बेसिकली। प्रवाह के आधार पे अगर हम चर्चा करें, प्रवाह के आधार पे, भागम भाग के आधार पे अगर हम चर्चा करेंगे तो दिष्ट धारा और कौन सी धारा मेरे भाई, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा होता है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इतना है कि अगर दोनों को मैं बताऊं तो आप दोनों को देखें, आंख से देखते हैं, अगर आसपास, अगर आप अभी तुरंत देख सकते हो, अभी मैं तुरंत आपको महसूस कराऊंगा, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बेटा, ये हमारे घरों में प्रवाहित होती है। कहां? यह हमारे घरों में, हमारे घरों में आराम से देखने को मिल जाती है, घरों में आराम से देखने को मिल जाती है, आराम से देखने को मैंने लिख दिया देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है सोचो, ये मैंने थोड़ा समझने के लिए लिख दिया आपके लिए, लेकिन बहुत छोटा कंसेप्ट है इसका, कि ये जो आपके घरों में धारा आता है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसका जो मान होता है, इसका जो मोटा मोटा कंसेप्ट है, अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें, इसका मान एक समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यानी कि इसका जो लगभग ग्राफ आता है, एक्चुअल ग्राफ, वो लगभग ऐसे आता है प्रत्यावर्ती। लेकिन जो मेरे भाई दिष्ट धारा होता है, ये बहुत खतरनाक होती है। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, बैटरी, आपके फोन की बैटरी सेल, वहां पे ये धारा का मान देखने को मिलता है। ये जो मान होता है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, इसका जो ग्राफ देखने को मिलता है वो ऐसे मिलता है। ये बहुत खतरनाक होती है। अगर एक बार चिपका लेस ना भैया, तो त्योहार मतलब समझ लो कि मतलब बहुत बुरा प्रेम है ये, इससे दूर रहें कृपया। मतलब ये आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, क्योंकि इसका मान ये एक बार जब आपको चिपकाएगा ना तो झटका देता है। मतलब एक, क्योंकि एक समय आवर्त बाद, एक पीरियोडिक, एक आवर्ती समय बाद इसका मान चेंज होता रहता है। एक बहुत समय पे बहुत ज्यादा हाई और एक बहुत समय पे बहुत लो हो जाता है, लगभग ऐसे होता है। बहुत एक समय बहुत 100 गुना हाई और एक समय पे बहुत कम हो जाता है। ये चीज मेरे भाई प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग करंट, इसको इंग्लिश में जो एसी लिखा है अल्टरनेटिंग करंट। अगर आपसे कभी पूछा जाए एसी और डीसी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होते हैं, तो लड़की नहीं, लड़की नहीं, लड़की तो होती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो होता है मेरे भाई, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए। तो आज ही सावधान हो और आज ही इससे दूर रहें। मतलब अब इसके बिना तो काम नहीं चल सकता है। हाँ, 100 बार लुप लुप करता है समझो, लगभग आपको देखने को मिलता है। कभी कभी वोल्टेज बहुत तेज होती है तो ये खत्म हो जाता है। इसमें हम धारा का शिखर मान आई नॉट, धारा का मिनिमम मान, मैक्सिमम मान, बहुत ढेर सारी चीजों को इसमें अध्ययन करेंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका एक अलग से चैप्टर है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका अलग से चैप्टर है, जिसको हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने ये बता दिया कि लगभग आपको ये जानकारी रहे, ठीक है। ये सेल यहाँ बैटरी के साथ प्राप्त होती है और एक समय के आवर्त के बाद क्या होती है भैया, इट रिपीट, इट रिपीट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इस पढ़ाई के आधार पर हम बहुत आगे चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए। अब जहां से आपको न्यूमेरिकल फंसना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। कभी कभी होता है कि आप कभी कभी आवेश निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी अवकलन, कभी समाकलन, कभी आपको वृत्ताकार मार्ग पे तार को लूप बना के इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी तरीके हैं बेटा मैं सब बता दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल के हिस्से से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल से थोड़ा डर लगता है, इसलिए न्यूमेरिकल की वजह से मैंने ये कंसेप्ट को बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं अपन लोग। अगर मैं चर्चा करूं, आवेश के समीकरण से धारा ज्ञात करना। अगर आपके पास आवेश का कोई समीकरण दिया, सपोज मान लो, उससे किसको ज्ञात करना भैया, धारा को ज्ञात करना। अगर मान लो आई बराबर आप लिखते हो क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, लेकिन अगर क्यू का कुछ समीकरण आपको दिया है, ठीक है, तो यहां से इसका क्या कर देंगे, आई इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी। क्योंकि भैया बहुत सूक्ष्म, समय दर को ही तो कहते हैं, ये परिभाषा में भी हमने पढ़ा, डी क्यू अपॉन डी टी करते हैं। कैसे करते हैं, अगर आपको क्यू का मान समीकरण के रूप में दिया रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो हम आपको ले रहे हैं। आपको लगभग बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, भाई निखिल भाई क्या हो गया, क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई तुम। चलो खैर, मैं एक्टर बहुत बढ़िया हूँ, जान लो भाई, ठीक है। जब तुम्हें कोई छोड़ के जाए ना तो ऐसे एक्टिंग करना चाहिए, है ना। ताकि दंग रह जाए, साला बहुत नाटकी है। तो चलो भाई, यदि कोनो परिपथ में भैया प्रवाहित आवेश का मान Q बराबर इतना दिया है, देखो Q का मान अगर आपको समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है, तो गुलाम हो तो T बराबर 2 सेकंड में
प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? सिंपल बात है, ये न्यूमेरिकल के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं न्यूमेरिकल की वजह से ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, है ना। मैंने आपसे वादा किया है कि मैंने ऐसे आपको एक कंसेप्ट नहीं छोड़ना है आपके जगह पे, ताकि तू लोग साल में गई पाओ यार। एग्जाम में बैठे तो याद आओ यार, एक आदमी था जो चश्मा लगा के आता था, डबल बैटरी कहीं का, बनाया तो बढ़िया बताया। दिग्विजय भाई, मैं एक बात सही तुमको बता दूं, एकदम मक्खन वाली चीज बताऊं, एकदम चूरन वाली चीज बताऊं, एसीडीसी का एक अलग चैप्टर है मेरे दोस्त, पढ़ा देंगे और पूरा पढ़ाएंगे, 8 बजे ही पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ते रहोगे, मिल जाएगा तुम्हें एक दिन। लेकिन अभी नहीं यार, अभी समय नहीं है, वो समय नहीं है तो क्यों। चल ठीक है, किसी परिपथ में प्रवाहित है। चलो भाई, अच्छा ठीक है, चलो आज पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये है t बराबर 2 सेकंड में कह रहा है, तो ये समीकरण के रूप में दिया, बस i बराबर क्या लिख दो, dq अपॉन dt से, है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे, d अपॉन dt इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। अब ये कोई नमूना, कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूं। अगर देखो कांस्टेंट टर्म है, अगर यहाँ आपकी पूर्ण मौसी भी होती है तो इसको बाहर निकाल लेते, अवकलन और समाकलन करते समय बेटा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। जिसका आंसर जो जल्दी बताएगा फटाक से उसको पार्ले घर भिजवाऊंगा, इसका आंसर तुरंत खटाक से बताओ। 5 बाहर हो गया, टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t, ठीक है। 6 बाहर हो जाएगा और t का t के साथ अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन आएगा वो 0 हो जाएगा मेरे भाई। 5 दूनी 10t हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। t बराबर कितने समय में कह रहा है, 2 सेकंड में कह रहा है, t का मान 2 रख दो तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 10 गुणते 2 प्लस 6, 10 दूना 20 6 26। धारा का मान कितना आ गया, 26 एम्पियर। किसी बच्चे ने निकाला, बहुत शानदार। देखता हूं कितने कर, 16 निकाला, नालायक चुट्टा कहीं का है। शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई तुमको, है क्या निकाल रहे हो मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त, मेरा खरगोश, 5 को बाहर कर लिया, 2 यक्स की घात n का अवकलन कितना होता है नालायकों। ये एक फार्मूला धरती में याद कर लो, अगर कोई है किसी का घात n है, पहले घात लिखो फिर आधार लिखो, घात में कम कर दो चौड़े से, 2t हो गया, खत्म हो गया, 10t प्लस 6 हो गया नालायकों। एक तरीका ऐसे पूछा जाता है, अभी तो रुको, एक तरीका ये भी है। उन दोनों में छोटा सा अंतर है मेरे भाई, इसमें दिया धारा के समीकरण से आवेश की गणना करना, उल्टा था, उल्टा। ये सवाल ऐसा रिवर्टिबल है तुरंत, ठीक है। एक है कि भैया पूनम मौसी के पापा मान जाएंगे, एक समय है कि भैया पूनम मौसी के पापा पीट देंगे, ठीक है। पूनम मौसी मान जाएगी, पापा पीट देंगे, इसमें पापा पीट देंगे, पूनम मौसी मान जाएगी। दोनों में अंतर है मेरे भाई। नहीं भैया, धरती हर बोर्ड के लिए है, एक स्पेशल बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी, #NCERT बेटा। और यहीं से न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपके क्लास में, 8 बजे ही कराऊंगा, ये भी बता दे रहा हूं, समझा क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या दोस्त। धारा के समीकरण से आवेश ज्ञात कर रहा है, कैसे ज्ञात करना जरा देखना। ऐसे केस में क्या करते हैं, आई बराबर अपने पास क्या है, dq अपॉन dt, है ना, है कि नहीं, बोलो बिरजू, बिरजू। देखो भैया, धारा के समीकरण से अगर आपको धारा का समीकरण दिया तो यहां से इसको इधर पलट दो, I इंटू डी टी इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। धारा का समीकरण कहां से, Q1 से लेके Q2 तक, ऐसे कर लो, चाहे इधर भी लगा दो, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे देखो धारा का समीकरण दिया, समाकलन लगा देंगे और इसका मान आप लोग अपने किसमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे बस वहां पे अवकलन कर रहे थे हम लोग, अपन लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, समाकलन करेंगे। सर जी वाईफाई रूटर। अब भाई ये मुझे कैसे पता होगा यार, हथियार लगवाने का पैसा तुम्हारे पास होने चाहिए यार, मुझे कैसे पता होगा, सबका अलग अलग नेटवर्क है दोस्त, मैं कैसे बताएगा, सबका अलग अलग नेटवर्क है भाई। यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या, बोलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं अभी इधर को। मैं एमपी से हो भैया, धन्यवाद। आप एमपी से, धरती हर बोर्ड से हो, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो भाई, इसका सवाल किसी ने लगाया क्या, अच्छा इसका HW दूंगा, क्योंकि HW दूंगा लेकिन बताने के बाद। अच्छा ये सवाल था, मैं उधर पलट दिया था मेरा भाई, इसको इधर इधर पलट दो। डी क्यू बराबर, आवेश ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, आवेश की गणना करनी, ध्यान से देखो आवेश, तो डी क्यू को इधर छोड़ दो, डी टी भाई साहब को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, आई इंटू, ओहो ओहो,
अब हमें क्या निकालेगा भैया, आवेश निकालेगा ना, तो dt किधर गुणा कर देबा, तो I इंटू कितना हो जाए, dt हो जाए। देखो जिसके सापेक्ष समाकलन करो, मान लो समय t1 से लेके t2 तक हो सकता है, समय शून्य से लेके शिखर तक हो सकता है, तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे सेटिंग वाले के घर तक हो सकता है। कोई दिक्कत की बात? सर जी कौन सा लगवाए हैं ये तो बता दीजिए। सर मैं ये वाला लगवाया हूं, ये सवाल लगवा दिया हूं, ये आपको HW लगाना है। सिर्फ आपको इसमें क्या काम करना है, इसमें समाकलन, ये आपको HW देता हूं, गृह कार्य जिसको हिंदी में कहते हैं। यदि किसी परिपथ में I बराबर 3t प्लस 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो t बराबर 2 सेकंड में प्रवाहित धारा में आवेश का मान की गणना करिए। देखो भैया ये है आवेश की गणना करनी है, आवेश के मान की गणना करनी है, dq का मान निकालना है, I इंटू dt कर देंगे, खत्म बात, टाटा बाय बाय। चलो ये आंसर को जो सही बताएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर पिंड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जब कभी धरती में कुछ नहीं पढ़ो, केमिस्ट्री भी लुल है तुम्हारी, तब पर भी देख लो, तब पर भी समझ जाओगे, गारंटी है हमारी, केमिस्ट्री भी लुल है तुम्हारी, तो फिर भी हम जो है तुमको पढ़ा देंगे और तुम मस्त हो जाओगे, ठीक है। चलो आओ मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, धीरे धीरे देखो, एक कंसेप्ट नहीं छोड़ना अपने को, सब पढ़ना है। 40 मिनट में एक ऐसी क्लास जो आपको मगन कर दे फिजिक्स के लिए, बराबर बात। फिजिक्स थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगी दोस्त, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा एक बार अगर गलती से क्लास को रिवाइज कर लोगे ना, या फिर इसका पीडीएफ टेलीग्राम से, जो जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट है वहां से आपको मिल जाएगा, जाओगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से अगर आप देख के एक बार देख लोगे मेरे भाई, आप मक्खन हो जाएगा, ठीक है। फिर समाकलन नहीं आता, मैं एक बात बताता हूँ, जिसको अवकलन समाकलन बेसिक मैथ नहीं डालना, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाय किशन सर आ जाएगा। पहली बात, पूरा फिजिक्स का, ऐसा नहीं सिर्फ 11 12 वालों के लिए पूरा यूनिट कन्वर्जन, डेसिमल, फ्रैक्शन, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल सब बताया हूं भाई। बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाय किशन सर डालना, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरा 1.5 घंटे में मस्त पढ़ा चौकस, ठीक है। निखिल भाई बताया हूं यार, यही चैनल पे पड़ी होगी, आराम से जाके अब देख लो, ठीक है, वरना दोबारा क्लास लगा देंगे, ठीक है। 8 बजे ही लगा देंगे क्लास, सैटरडे को लगा देंगे, बराबर पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर धातुओं में चालन, धातुओं में चालन, देखो सबसे बढ़िया बात यह है, आपको पता है कि नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं, है ना। आप भी किसी घर का चक्कर काट रहे होगे, वो किसी और के घर का चक्कर काट रही होगी, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, टाइम ऑन और कर देंगे, 1.5 घंटा कर देंगे, 2 घंटा कर देंगे, तुम्हारे घर तक मौसी तक कर देंगे, परेशान मत हो, पढ़ा रहे पढ़ो आराम से, टेंशन ना लो। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अब धातुओं में अगर हम बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मॉडल के तौर पर धातुएं क्या होती है बेटा, वैद्युत की, इसमें वैद्युत की चालक होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित हो जाता है। अगर हम धातु की बात करें, सुचालक की बात करें, तो बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित हो जाता है। धातुओं में क्या होता है, धातुएं आखिर आई कहां से धरती में, जो धातुएं होती है मेरे दोस्त, धातुओं में होता क्या है, कुछ होता नहीं है खास, कुछ खास नहीं होता है इसमें से कई इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं जो फड़फड़ाते रहते हैं, कैसे रहते हैं फ्लैट। धातुएं आई कहां से धरती में, धातुओं का एक सीक्वेंस हुआ, धातुओं का एक सीक्वेंस हुआ। धातुओं के बारे में एक बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ ले मेरे भाई, है मेरे दोस्त, समझ आ रहा है इतना, है मजा आ रहा है, लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं ना, बोलो। चलो मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सर जी, पार्टी चाहिए। अरे अभी मेरा अरे नहीं है, नहीं है भाई, अभी नहीं है, नेशनल मैथमेटिक्स दिन के दिन है, 22 दिसंबर को आएगा, तब पार्टी देना। धातुओं की बात करें, धातुएं हैं कहां से, अगर भाई कोई हमारे पास पदार्थ है, पदार्थों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो आराम से भागना चाहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा उष्मा दे दी जाए, उनको थोड़ा सा गर्मा दिया जाए, रगड़ दिया जाए आपस में, रगड़ने के बाद उष्मा उत्पन्न हो जाएंगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर धातुओं में चालन, यानी कि धातु में जो चालन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह हो रहा है, आवेश का। पदार्थ कहां से आया बेटा,
अणुओं से, कई अणुओं से मिलकर बना, कई छोटे अणु किससे मिलकर बना, कई परमाणुओं से मिलकर बना। ठीक है, और परमाणु में क्या होते हैं बेटा, नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में ही इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर काटते रहते हैं बेचारे। सिंपल बात है, सोचो कहां से कहां तक पहुंचा दी। सिंपल बात है भाई, पदार्थ पदार्थ किससे मिलकर बना, बहुत छोटे छोटे अणुओं से। छोटे छोटे अणु जो है परमाणु से मिलकर बने। परमाणु में क्या होती है मेरे भाई, नाभिक होती है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जो सुगंधा से प्रभावित हो जाता है, उसे को हम कहते हैं कि धातुओं में क्या हो गई, चालन हो गई। अच्छा, बहुत सिंपल बात है, ये तो रही बहुत गुणा गणित की बात। अगर हम धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर हम परिकल्पना करें, तो चांदी, सोना, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा किसमें, चांदी, फिर कॉपर, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। धातुओं के चालन के आधार पर मौलिक इलेक्ट्रॉन पे हम इस चीज की व्याख्या कर रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी कभी कभी सीक्वेंस पूछ ली जाती है, इस वजह से हमने इसको बॉक्स में बना के दिखाया आपको कभी कभी। अच्छा, थैंक यू भाई दिनकर साहब। बस आप 8 बजे आराम से मिलते रहो, मस्ती से चौड़े से पढ़ते रहेंगे। इसके आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है, अब इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि कहां से आया धातु, कहां से आया, फलाने ढिका में, ठीक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा श्रांति काल, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि श्रांति काल क्या होता है, ये कोई अलग चीज नहीं है। अगर हम बात करें आपसे, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त, तो मैं आपको एक बॉक्सा में बंद करके सब समझा देगा। एक बॉक्सा में बंद करके सबको सब समझा देगा। देखो, हमारे पास अगर धातु है तो उसमें कुछ धनावेश है, कुछ ऋणावेश है, कुछ धनावेश है, कुछ ऋणावेश है, कुछ धनावेश है, कुछ ऋणावेश है। ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है, गलती से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं पड़े हैं बेचारे, तो श्रांति काल आखिर कहते किसको है। आपने इस चीज को फिजिक्स में यानी कि वैद्युत धारा चैप्टर में बहुत बार देखा होगा। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अपवहन वेग, ये सब बहुत सी चीजें देखी होंगी बड़े आराम से। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब टॉप भी करोगे हमारी कृपा से, मेरी आपके कृपा से, तब तुम कहोगे सब काम हो रहा है, लेकिन 8 बजे हो रहा है। यही बात है, यही सोता है धरती, कुछ कोने सोता है मेरे भाई। चलो, इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचो श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, आखिर क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। भाई देखो, हमने आपसे कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर उधर, अगर आप ये सोचो इधर उधर भागने के लिए तैनात रहेंगे, तैनात रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से टक्कर खाया बेचारा, टक्कर खाया, टकराएगा। एक इलेक्ट्रॉन है इधर टक्कर खाया, मान लीजिए धनावेश से, फिर ये बेचारा इससे टकराया, यहाँ पे पहुंचा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, जूम जूम, यहाँ से बेचारा ऐसे टक्कर खा रहा है। लेकिन दो धनायन के बीच में बेचारा कहाँ फंसा, अंत में इसकी जो नैया डूबी, गैरों में कहाँ दम था, इसको तो अपनों ने लूटा ना, गैरों में दम नहीं था भाई। बहुत सिंपल बात है, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, धनावेश है, धनावेश है। दो धनायन क्रमागत, दो क्रमागत धनायन के बीच में जो टक्कर हुई, टक्कर हुई, यहां से यहां टकराया, यहां से यहां बेचारा यहां टकराया, यहां से यहां तक टकराया। पहली बात, जैसे एक सोचो, एक कमरे में एक आदमी, शरीफ आदमी बैठा है बेचारा, और चारों तरफ बहुत लुहेड़े आदमी बैठे हैं बेचारे, तंबाकू वंबाकू खाए चैनी खाए बेचारे बैठे हैं। अगर वो बैठे हैं बेचारे, तो क्या काम करेंगे, सोचो बड़ा बुद्धि से, कि बेचारा इधर गया तो 2 चाटा मारे, फिर बेचारा उस कोने गया तो उधर से भी 2 चाटा पाया, उधर कोने गया उधर से भी 2 चाटा पाया। लेकिन सोचो, यहां से जब 2 चाटा पाया, तो जब वो दूसरे कोने में जा रहा था, वहां पे जब 2 चाटा पाता, तो यहां से वहां तक पहुंचने में बेचारे को रिलैक्स था, कोई चाटा नहीं मारा। वहां तक जब पहुंचा, इस कोने से जब वहां तक पहुंचा, तो बेचारे कोई चाटा नहीं मारा। तो यहां से यहां तक क्रमागत टक्करों, दो धनायनों के बीच में क्रमागत टक्करों के बीच में जितना समय लगता है, टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जो समय लगता है टक्करों के बीच में, चूंकि भैया इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम इन सब चीजों की व्याख्या करें धीरे धीरे। इसी के आधार पे हम अभी आपको अनुगमन वेग भी बताएंगे, फिर जब हम आपको श्रांति काल बताएंगे, फिर हम आपको एवरेज बताएंगे, सब तो यहीं से क्लियर होगा मेरे भाई। तो ये बेसिक है आराम से, इसीलिए तो इंट्रोडक्शन क्लास में कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण होती है मेरे भाई। इसको देखे बिना धरती के किसी भी कोने में मत जाया करो। समझ आ रही की बात की नहीं, समझ आ रही मेरी बात, मेरी गणित समझ आ रही कि मैं कैसे कह रहा हूँ। हाँ भाई डेविल, अब यहां से यहां तक दो धनायनों के बीच में, टक्करों के बीच में जो थोड़ा बहुत समय लगा, उसी को अलग से नहीं, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। श्रांति काल, शांति वाले बेचारे के लिए शांति हुई, उसी को मेरे भाई श्रांति काल कहते हैं। समझ आई क्या?
मजा आया क्या? बोलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो हम एक लाइन में परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं खत्म करूंगा आराम से। फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा सरप्राइज, आराम से बने रहिए। फिर मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा, फिर जाइएगा पार्ले जी लेके जाइएगा, ठीक है? पार्ले जी देके जाऊंगा तुम लोग को। अब अगर हमने कहा कि अतः दो क्रमागत धनायनों, कौन यानो? धनायनों। टक्करों, दो क्रमागत धनायनों के टक्करों के बीच, के टक्करों के बीच, टक्कर, टक्करों के बीच लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। और वो टक्कर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन करा रहा है मेरे भाई टक्कर। कौन मुक्त इलेक्ट्रॉन? समय श्रांति काल कहलाता है, कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता, ये ऐसा है भैया रिश्ता कि अभी तक चल रहा है। बताओ, ऐसे ऐसे धरती प्राण है, ठीक है? तो यहां तक सभी को बात क्लियर हुई। तो दो क्रमागत धनायनों के बीच, हाँ टक्करों के बीच लगा समय, या फिर ऐसे कह सकते हैं। और टक्कर कौन कर रहा है बेटा? टक्कर कौन कर रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ये ताऊ जी हैं तुम्हारे ना, ताऊ जी है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भैया? टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? वीमा अगर पूछे और वीमा और मात्रक पूछे तो वही समय है ना, तो टी ही लिख देंगे, सेकंड ही तो वीमा होगी, ठीक है? धातुओं के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखिए जो बार पूछा जाता है। धातुओं के लिए, किसके लिए भैया? धातुओं के लिए हमारे कंप्यूटर महोदय जी आ भी पधार रहे हैं। सोचो कितने महान है, इनको रोक के रखा था, नालायक है ये चोट्टा कहीं। तो धातुओं के लिए टाउ श्रांति काल बराबर 10 की घात लगभग -14 सेकंड होता है। याद रखेंगे तुम लोग, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो श्रांति काल का मान होता है, 1 मिनट दे दो भैया, 1 मिनट नहीं दे सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखिएगा, जो श्रांति काल होता है वो ताप पे निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जितना ताप बेचारा पाएगा उतना ज्यादा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन छौछियाएंगे, इधर उधर बेचारे लड़ेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे, ठीक है ना? छुछ मच्छर एक तरह इधर उधर ऐसे छछुंदर लोग आते रहते हैं, है कि नहीं? तो मेरे भाई ऐसे कहेंगे कि अगर हम बात करें कि धातुओं के लिए जो श्रांति काल होता है वो ताप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो लिखेंगे आराम से, श्रांति काल का मान, श्रांति काल का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना? आराम से समझिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल, कंसेप्ट ऐसे चमूने, ऐसे छछुंदर लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, तो क्या करेगा, ठीक है ना? आराम से समझिएगा, ठीक है? तो भैया अगर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई, बहुत मस्त से, HW तो करके आइएगा, मतलब कमेंट में कर दीजिएगा, HW मैं खोल देता हूं। तो ये HW रहेगा आप लोगों का, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, HW करके ले आइएगा तुम लोग। यहां से ये वाला HW है, ठीक है? HW लिखा हूं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी? जितने बच्चे हो सब कमेंट ईमानदारी से किया करो बेटा। जब 8 बजे करो ना, पूरे रिश्तेदार को इकट्ठा किया करो। जो इस वीडियो को बाद में देखते हैं वो भी पूरा प्यार और सपोर्ट देंगे, ठीक है? जो नए हैं बेटा वो चैनल पे लाल बटन चढ़ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल मुलाकात होगी फिर से इसी समय 8 बजे। टाइम नोट कर लो। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू।